जय श्री राम, जय हिंद। तो अभी हम जानेंगे कुतुब मीनार की सच्चाई प्रवीण मोहन के वीडियो में। तो पहले हम शुरू करते हैं, बाद में करेंगे बातें। और हमें जिसने ये वीडियो सजेस्ट किया उस भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम शुरू करते हैं। हे गाइस, मैं कुतुब मीनार नामक इस शानदार स्मारक पर हूँ। इतिहासकारों का कहना है कि इस शानदार टावर को लगभग 800 साल पहले कुतुबुद्दीन ऐबक नामक मुस्लिम शासक द्वारा बनाया गया था, जिसे कुतुबुद्दीन भी कहा जाता है। इस साइट को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है, क्योंकि यह भारत की पहली मस्जिद, कुतुब मीनार और प्रसिद्ध मुगल राजाओं की कब्रों जैसी इस्लामी संरचनाओं से भरी हुई है। हालांकि क्या ये संरचनाएं वास्तव में मुस्लिम राजाओं द्वारा बनाई गई थीं? अब आइए इन संरचनाओं पर एक अच्छी नजर डालें। ये निश्चित रूप से इस्लामी संरचनाएं हैं। आप शीर्ष पर गुंबद, दीवारों पर उकेरी गई अरबी में कुरान की आयतें और पूरी संरचना में विशिष्ट मुगल डिजाइन देख सकते हैं। आपके मन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि ये मुस्लिम शासकों द्वारा बनाए गए थे। लेकिन आइए नजदीक से इस अधूरे ढांचे पर एक नजर डालते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे शीर्ष पर एक गुम्बद का निर्माण किया गया है, लेकिन यह पूरा नहीं हुआ है। इस गुम्बद के नीचे आप देख सकते हैं कि स्तंभ एक हिंदू मंदिर के खंभों से काफी मिलते जुलते हैं। आप इन खंभों पर उकेरी गई विशिष्ट मंदिर की घंटियां देख सकते हैं। लेकिन आइए करीब जाएं और देखें कि क्या हमें और सबूत मिल सकते हैं। यहाँ हम भगवान गणेश की विरूपित नक्काशी देख सकते हैं। हाथी भगवान, जो हिंदू धर्म से संबंधित है, वह इस्लामी शासकों द्वारा निर्मित कुतुब मीनार परिसर में क्या कर रहे हैं? शीर्ष पर आप हिंदू महाकाव्य रामायण से युद्ध दृश्य भी देख सकते हैं। याद रखें, इस्लाम में ईश्वर, संतों और मनुष्यों की नक्काशी पूरी तरह से प्रतिबंधित है, इसलिए यह बिल्कुल इस्लामी संरचना नहीं है। वास्तव में हम भारतीय देवताओं की कई कई नक्काशियों को देख सकते हैं, जिन्हें इस स्थल पर विकृत कर दिया गया है। यहाँ आप बलिपीतम नामक हिंदू धार्मिक वेदी भी देख सकते हैं। अब पीछे चलते हैं और बड़ी तस्वीर देखते हैं। बाईं ओर जामा मस्जिद है, जिसे इस्लामिक शासकों द्वारा निर्मित भारत की पहली मस्जिद के रूप में जाना जाता है। दाईं ओर एक हिंदू मंदिर है, जिसके ऊपर एक इस्लामी गुंबद बनाया गया है। बाईं और दाईं तस्वीरों के बीच एकमात्र अंतर यह है कि दाईं ओर की संरचना मुस्लिम राजाओं द्वारा समाप्त नहीं की गई थी। यदि गुंबद पूरा हो गया होता, नक्काशियों को हटाने के लिए खंभों को पॉलिश किया जाता, दीवारों को नए प्लास्टर से ढक दिया जाता और दीवारों पर इस्लामिक डिजाइन और छंद लिखे जाते, तो आप भी मानते कि यह भी पूरी तरह से इस्लामी शासकों द्वारा बनाया गया था। ये दोनों तस्वीरें कुतुब मीनार परिसर की साइड पर ली गई हैं। वे केवल कुछ 100 फीट की दूरी पर हैं। इस परिसर की विभिन्न संरचनाओं से गुजरते हुए मैंने महसूस किया कि यदि आप बाहर से गुंबद नहीं देखते हैं तो आप सोचेंगे कि यह एक हिंदू मंदिर है, क्योंकि यह एक हिंदू मंदिर है जिसे केवल धार्मिक सुविधा के लिए परिवर्तित किया गया है। इस्लामी शासकों ने प्राचीन मंदिरों को पूरी तरह से ध्वस्त करने और उसी सामग्री से नई संरचनाओं का निर्माण करने में भी समय नहीं लगाया। उन्होंने मौजूदा मंदिरों में साधारण बदलाव किए और उनको इस्लामी ढांचे का नाम दे दिया। यह तब स्पष्ट होता है जब आप देखते हैं कि शीर्ष पर गुंबद बाकी संरचना से बिल्कुल अलग दिखता है। यह मामला नहीं होता यदि वे ध्वस्त मंदिरों की सामग्री का पुनः उपयोग करते। उन्होंने बस मौजूदा हिंदू मंदिर के ढांचे के शीर्ष पर एक अलग सामग्री के साथ एक नया गुंबद बनाया और दीवारों को विरूपित किया, जिसमें विभिन्न देवताओं की नक्काशी थी। इस बात की पुष्टि तब होती है जब आप तथाकथित मंदिर के अंदर से छत को देखते हैं। यह प्राचीन हिंदू मंदिरों के पुष्प या सेमेटिक डिजाइनों के समान दिखता है। ये सभी साक्ष्य स्पष्ट रूप से साबित करते हैं कि इस शानदार मीनार के चारों ओर की संरचनाएं वास्तव में हिंदू स्मारक थीं। लेकिन टॉवर के बारे में क्या? क्या कुतुब मीनार इस परिसर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था, जिसे मूल रूप से मुस्लिम राजाओं ने बनवाया था?
इसे समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि कुतुब मीनार क्यों बनाया गया था। यह संरचना 240 फीट की शानदार ऊंचाई पर क्यों बनाई गई थी? मेरा मतलब है कि इस संरचना का उद्देश्य क्या है। इतिहासकारों द्वारा दिया गया मुख्य कारण यह है कि इसका उपयोग मीनार के रूप में किया जाता था, एक ऐसी जगह जहां एक आदमी शीर्ष पर खड़ा हो सकता था और स्थानीय लोगों को प्रार्थना के लिए मस्जिद में आने के लिए बुला सकता था। लेकिन इस सिद्धांत के साथ कई समस्याएं हैं। मीनार को सभी सुंदर सजावट क्यों मिली, जबकि मस्जिद जो कि मुख्य भवन है लगभग खंडर है। इस्लामिक मीनारों का प्रवेश द्वार पूर्व की ओर होना चाहिए, लेकिन कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार उत्तर की ओर है। यदि आप सक्रिय सर्पिल सीढ़ियों का उपयोग करके टॉवर के शीर्ष पर चढ़ते हैं तो आपको 45 मिनट से अधिक समय लगेगा। कोई दिन में 5 बार ऊपर और नीचे कैसे चढ़ गया? मान लीजिए कि आप ऐसा करते हैं। टॉवर इतना ऊंचा है कि अगर आप अपनी पूरी ताकत से भी चिल्लाते हैं तो भी जमीन पर कोई भी आपको नहीं सुन सकता है। उस ऊंचाई से आप जो आवाज निकालते हैं वह वास्तव में बिखर जाती है और जमीन पर मौजूद लोगों तक पहुंचने में असफल हो जाती है। इतनी ऊंचाई से सुनने के लिए आपको एक माइक की आवश्यकता होगी और 800 साल पहले माइक्रोफोन मौजूद नहीं थे। इतिहासकार एक और भी कारण देते हैं। कुतुब मीनार को राजा कुतुबुद्दीन की जीत और शक्ति का जश्न मनाने के लिए एक प्रतीक के रूप में बनाया गया था। यदि इस मीनार के निर्माण का मुख्य कारण स्वयं की प्रसिद्धि और शक्ति स्थापित करना था तो उस संरचना पर कुछ शिलालेख होना चाहिए जिस पर उनका नाम अंकित हो। आखिर इतिहासकारों का कहना है कि यह मीनार उनके जीवन काल में उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। हालांकि इस मीनार पर कहीं भी कुतुबुद्दीन का नाम अंकित नहीं है, भले ही दीवारों पर हजारों अन्य अरबी वाक्यांश खुदे हुए हों। और भी अजीब बात यह है कि उसका नाम पास की मस्जिद की दीवारों पर स्पष्ट रूप से अंकित है और यह स्पष्ट रूप से उल्लेख करता है कि कुतुबुद्दीन ने वास्तव में मस्जिद की स्थापना की थी। अगर कुतुबुद्दीन ने उस समय एशिया की सबसे ऊंची पत्थर की संरचना का निर्माण किया और इसे अपनी शक्ति के प्रतीक के रूप में बनाया तो उसने अपना नाम क्यों नहीं गुदवाया? वॉच टावर के रूप में बनवाए जाने की तरह के अन्य तुच्छ कारण बकवास हैं, क्योंकि कुतुबुद्दीन ने इस क्षेत्र में कहीं भी एक किला नहीं बनवाया। वास्तव में वह लाहौर में रहता था जो 250 मील से अधिक दूर है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि वॉच टावरों को शानदार ढंग से सजाया और कुरान की आयतों से ढका नहीं जाता है। वास्तव में इस साइट पर आने वाले अधिकांश पर्यटक इन स्पष्टीकरणों से पूरी तरह से असंतुष्ट हैं कि कुतुब मीनार क्यों बनाया गया था। आज तक कुतुब मीनार क्यों बनाया गया का सवाल गूगल पर काफी लोकप्रिय है। दूसरा चौंकाने वाला सवाल यह है कि कुतुबुद्दीन इतनी भव्य मीनार कैसे बना सका। सभी इतिहासकार इस बात से सहमत हैं कि उन्होंने इस जगह पर सिर्फ 4 साल तक राज किया। कैसे कुतुबुद्दीन, जो इन छोटी संरचनाओं का निर्माण भी नहीं कर सका और केवल उन्हें इस्लामी संरचनाओं के रूप में तैयार किया, इस लुभावनी स्मारक को केवल 4 वर्षों के भीतर कैसे बना सका? उस समय की कल्पना कीजिए जब कुतुबुद्दीन पहली बार इस स्थान पर पहुंचा था। यह स्थान पूरी तरह से प्राचीन हिंदू संरचनाओं से भरा हुआ था। कुतुब मीनार अभी भी पूरी तरह से इन ध्वस्त हिंदू स्मारकों से आधार पर घिरा हुआ है। क्या प्राचीन हिंदू बिल्डरों ने परिसर के ठीक बीच में 50 फीट व्यास की खाली जगह छोड़ दी थी ताकि सदियों बाद कुतुबुद्दीन आ सके और आसानी से कुतुब मीनार का निर्माण कर सके? अधिक दिलचस्प बात यह है कि कुतुब मीनार शब्द को ही 1800 के दशक में राजा कुतुबुद्दीन को टॉवर का श्रेय देने के लिए गढ़ा गया होगा, क्योंकि कुतुब मीनार शब्द पिछली 2 शताब्दियों से पहले किसी भी ऐतिहासिक दस्तावेज में नहीं आता है। यहाँ तक कि मुस्लिम इतिहासकार भी इस शब्द का उल्लेख नहीं करते हैं। इसके अलावा कई इतिहासकार इस सिद्धांत को गढ़ रहे हैं कि टॉवर बनाने में कई शताब्दियां लगीं और विभिन्न राजाओं द्वारा विभिन्न स्तरों का निर्माण किया गया। यह एक मजाक है,
क्योंकि इस तरह की बेहद ऊंची संरचनाओं के लिए एक गहरी नींव की जरूरत होती है, अन्यथा पूरी संरचना ढह जाएगी। जरा सोचिए, अगर पहले मुगल बादशाह को सिर्फ एक ही तल बनाना होता तो वह उथली बुनियाद ही बना लेता। एक और राजा जिसने अगले 2 स्तरों का निर्माण करने का फैसला किया, वह वापस जाकर नींव को और गहरा नहीं कर सकता था। उसे बस इसे ध्वस्त कर देना होता और शुरू से शुरुआत करनी होती। यह ऐसा कहने जैसा है कि एम्पायर स्टेट इमारत शुरू में एक मंजिला घर के रूप में बनाई गई थी और अंततः लोगों ने घर के ऊपर कई मंजिलें बना ली। इस तरह की संरचनाओं की योजना बनाई जाती है और उन्हें शुरू से अंत तक बनाया जाता है, अन्यथा वे ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगी। इन सभी प्रमाणों का अर्थ यह है कि इस मीनार को हिंदू मंदिर परिसर के अभिन्न अंग के रूप में बनाया गया था, जिसका निर्माण मुस्लिम राजाओं के समय से बहुत पहले किया गया था। विडंबना यह है कि कुतुब मीनार एक हिंदू स्मारक है, ऐसा पहली बार सैयद अहमद खान नाम के एक मुस्लिम पुरातत्वविद द्वारा 1852 में एक पेपर में प्रकाशित किया गया था। अपने अखबार असरुस सनादिद में वह कई कारण बताते हैं कि यह एक हिंदू संरचना क्यों है। जब हम सतही रूप से कुतुब मीनार को देखते हैं तो यह एक मुस्लिम स्मारक जैसा दिखता है, क्योंकि यह अरबी में कुरान की आयतों से ढका हुआ है। हालांकि अगर आप दीवारों को ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं कि हिंदू नक्काशी हर जगह दिखाई देती है। यहाँ आप घंटियों और जंजीरों के ये पैटर्न देख सकते हैं जो हिंदू प्रतीक हैं। इसकी पुष्टि तब होती है जब आप उसी परिसर में क्षतिग्रस्त हिंदू मंदिरों पर घंटियों और जंजीरों की ठीक उसी डिजाइन को देख सकते हैं। इसका मतलब यह है कि टॉवर का निर्माण लगभग उसी समय किया गया था जब प्राचीन हिंदू मंदिरों का किया गया था, न कि उन इस्लामी राजाओं द्वारा जो बहुत बाद में आए थे। अब क्या यह संभव है कि इस्लामी राजाओं को यह डिजाइन पसंद आया और उन्होंने स्थानीय बिल्डरों से उन्हें कुतुब मीनार पर पुनः बनाने के लिए कहा? घंटियां वास्तव में इस्लाम में निषिद्ध हैं, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद ने कहा है कि घंटी शैतान के संगीत वाद्य यंत्रों में से एक है। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि कोई मुस्लिम राजा अपने कार्यकर्ताओं को किसी इस्लामी स्मारक पर घंटियां तराशने के लिए कहे। इसके विपरीत यह एक सर्वविदित तथ्य है कि हिंदू अपने सभी मंदिरों में घंटियों का प्रयोग करते हैं। वास्तव में इस प्रकार की मधुर घंटियां और जंजीरें आज भी कई हिंदू घरों में धार्मिक प्रतीक के रूप में टंगी हैं। इससे साबित होता है कि कुतुब मीनार वास्तव में एक हिंदू स्मारक था, जिसे केवल एक इस्लामी संरचना के रूप में बदला गया था, ठीक उसी तरह जैसे अन्य मंदिरों को इस्लामी इमारतों में बदल दिया गया था। मुस्लिम स्मारक की तरह दिखने के लिए अरबी छंदों को बहुत बाद में जोड़ा गया था। सैयद अहमद खान, जो अरबी के विशेषज्ञ थे, वे कहते हैं कि मीनार पर कई अरबी छंदों में गलत वर्तनी और व्याकरण है और इसका कोई मतलब नहीं है। इन छंदों को जल्दबाजी में और लापरवाही से जोड़ा गया था, ठीक वैसे ही जैसे दूसरे मंदिर की दीवारों को विकृत कर दिया जाता है। अधिकांश प्राचीन हिंदू मंदिरों की तरह कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार पूरी तरह से उत्तर की ओर है। उस समय के मुस्लिम राजाओं ने अनुमान नहीं लगाया होगा कि आज लोग दूरबीन और जूम लेंस से दीवारों की जांच कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने छोटी नक्काशी को विकृत करने की जहमत नहीं उठाई। मीनार की दीवारों पर कमल के फूलों के पैटर्न उकेरे गए हैं, जो एक पवित्र हिंदू प्रतीक है। इस्लामी आक्रमणकारी उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, क्योंकि कमल के फूल वहां नहीं उगते हैं जहां से वे आए थे। ये बड़े अरबी छंद ध्यान खींचने वाले हैं, लेकिन अगर आप बारीकी से देखें तो उन्हें कमल की कलियों के हिंदू डिजाइनों के शीर्ष पर जोड़ा गया है। यह बताने की जरूरत नहीं है कि कुतुब मीनार ठीक उसी सामग्री से बना है जिससे प्राचीन मंदिर बने हैं। इन सभी साक्ष्यों से साबित होता है कि तथाकथित कुतुब मीनार वास्तव में एक प्राचीन हिंदू संरचना थी, जो भारत में इस्लाम के आगमन से बहुत पहले मौजूद थी।
हालांकि यह अंत नहीं है बल्कि सिर्फ शुरुआत है। इस टावर का मूल नाम क्या है? इसे क्यों बनाया गया था? इसकी उत्पत्ति को समझने के लिए हमें मंदिर परिसर में एक और रहस्यमय संरचना को देखना चाहिए, भारत का लौह स्तंभ। मैं इसे अपने अगले वीडियो में समझाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं प्रवीण मोहन, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी अपडेट्स पाने के लिए घंटी के बटन को भी क्लिक करें। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय। तो आपको वीडियो कैसा लगा? और जो ध्रुव स्तंभ के बाजू में जो ढांचा है उसके ऊपर खेत चल रही है, शायद जो हमारे काशी के महादेव का जो मंदिर है उसकी केस लड़ रहे हैं विष्णु जैन जी, वही ये भी केस लड़ रहे हैं। आशा है हम ही जीतेंगे, जल्दी जीतेंगे और ध्रुव स्तंभ का नामांतरण जल्दी होगा। और शायद किसी गवर्नमेंट बॉडी ने वहाँ कुछ लिखा हुआ है कि इतने इतने जैन, इतने इतने हिंदू मंदिर तोड़कर बनाया गया है। अब गवर्नमेंट का ही कुछ लगा हुआ है ऐसा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताइएगा। बाकी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल ही गई। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।